घना कोहरा पूरे हाईवे पर फैल चुका था। सड़क इतनी सुनसान थी कि दूर दूर तक किसी गाड़ी की आवाज तक नहीं आ रही थी। आकाश अपनी बाइक पर धीरे धीरे घर लौट रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती हुई गुजर रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने स्पीड थोड़ी और बढ़ाई ही थी कि अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत, वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को यहाँ, उसने खुद से कहा। उसने बाइक धीमी कर दी। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद कोई परेशानी में हो, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आकाश का गला सूख गया। वो बिना कुछ बोले आगे निकल गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत गायब थी। ये क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी। वो तेजी से घर पहुंचा और उस रात किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात ठीक उसी समय, जब आकाश फिर से उसी रास्ते से गुजरा, वही कोहरा, वही सन्नाटा और फिर वही औरत। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। आकाश ने ब्रेक मारा। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और इस बार उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत धीमी और खुरदुरी थी। आकाश का दिल कह रहा था कि वो तुरंत भाग जाए, लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। बैठ जाओ, उसने अनजाने में कहा। औरत बाइक के पीछे बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, आकाश को अचानक एक ठंडा एहसास हुआ, जैसे बर्फ का टुकड़ा उसकी पीठ से चिपक गया हो। कहाँ जाना है? उसने पूछा। औरत ने धीमे से कहा, बस आगे चलते रहो। आकाश बाइक चलाने लगा। कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि बाइक भारी होती जा रही है। जैसे पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ और बैठा हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम दिख क्यों नहीं रही? उसने घबराकर पूछा। औरत ने धीरे से हंसना शुरू किया। क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूं। आकाश के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत बाइक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बाइक अपने आप तेज होती जा रही थी। मुझे उतारो, वो चिल्लाया। औरत ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक सड़क खत्म हो गई और सामने सिर्फ एक गहरी खाई थी। आकाश ने आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि वो गिरने वाला है, सब कुछ शांत हो गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। वो फिर उसी जगह खड़ा था जहां उसने पहली बार उस औरत को देखा था। ये क्या हो रहा है? वो बुरी तरह घबरा गया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम भी अब यहीं रहोगे? आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था। आंखों से खून बह रहा था। मैं यहाँ हर रात किसी का इंतजार करती हूँ, उसने कहा, जो मुझे अपने साथ ले जाए और फिर मेरी तरह फंस जाए। आकाश पीछे हटने लगा। नहीं, मैं नहीं। लेकिन तभी उसके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। अब तुम भी इस सड़क का हिस्सा हो, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा।
आकाश चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह लोगों ने सड़क किनारे एक टूटी हुई बाइक देखी, लेकिन आकाश कहीं नहीं मिला। कुछ दिन बाद लोगों ने उसी जगह पर एक और सफेद साड़ी वाली आकृति को खड़े देखा, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पास एक और परछाई थी, एक लड़के की जो सिर झुकाए खड़ा था, और जब भी कोई गाड़ी उस रास्ते से गुजरती वो दोनों धीरे धीरे सिर उठाते और इंतजार करते अगले शिकार का।